पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के लिए यह प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आज हम शिवराज विजयम का पाठ कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम का अध्ययन करेंगे और सरल प्रकार से पढ़ने के लिए आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। 8वां पाठ है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। पहले लेखक हैं इसके पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनके ग्रंथ का नाम है शिवराज विजयम। शिवाजी महाराज के ऊपर लिखा हुआ है। इस ग्रंथ को आख्यायिका माना जाता है। तथा यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसी में से प्रस्तुत पाठ को हम पढ़ेंगे। कार्यम व साधेयम, कार्य को सिद्ध करूंगा। देहम व पातेयम, अथवा देह को समाप्त करूंगा। या तो शिवाजी महाराज ने जो मुझे एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग में पत्र ले जाने के लिए गुप्तचर का कार्य करने के लिए कार्य दिया है, उसको सिद्ध करूंगा, पूरा करूंगा, अथवा देह को गिरा दूंगा, समाप्त करूंगा। कठिन परिस्थितियों में से, बहुत विकट परिस्थितियों में से पत्र को लेकर के शिवाजी महाराज का गुप्तचर दूसरे दुर्ग में जाता है। उसी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। पदच्छेद से शुरुआत हम करेंगे। मासो यमासाड है, तो पहला पदच्छेद होगा मास है धन, अयम धन, आषाढ़ है। रे का विसर्ग होगा तो दो पद होंगे, जिग मिसुहु और भगवान। जिग मिसु, रे का विसर्ग होगा, इसके बाद होगा भगवान। ये दूसरा पदच्छेद हो गया। यहां से इव को अलग करेंगे। स्नाता नाम इव, स्नाता नाम इव। यहां से भी अलग करेंगे। वारी वहा नाम, वारी बादल, वाहा नाम ले जाने वाले, वाहा नाम ले जाने वाले, वारी पानी, वाहा नाम ले जाने वाले, अर्थात बादल। अभ्यंतरम, यहां से अलग होगा। कलविकाहा, कलविंकाहा, चाटकई, चाटकई रे रुते है, कल विंकाहा, ये अलग हो गया। से का विसर्ग हो गया। चाट कई रह, चाट कई रह, और इसके बाद में तीसरा होगा रुतई। 3 शब्द ये अलग हो गए। यहां से अलग करेंगे तो प्रतिसणम, अधिक अधिक, अधिकाम, प्रति सणम, अधिका, और अधिकाम, ज्यादा से ज्यादा। यहां से अलग करेंगे तो अथ अकस्मात, अथ धन, अकस्मात,
फिर इसके बाद में पर्वत श्रेणी इव, ये अलग कर लेंगे। सूक्ष्म विस्तारा भयानक आकारा चलो लौट के आइए। अब शुरुआत करते हैं। दो ही गद्यांश इसके पढ़ेंगे हम। पाठ थोड़ा कठिन है, ध्यान से पढ़ना है। मास है महीना, अयम यह आषाढ़ है, आषाढ़ का, यह आषाढ़ का महीना है। भारतीय महीनों में आषाढ़ का महीना है। और अस्ति है, सायं समय है, शाम का समय। आषाढ़ का महीना और शाम का समय है। अस्तम अस्ताचल को जिगमिसुहु जाने के इच्छुक, अस्ताचल पश्चिम दिशा में, जिगमिसुहु जाने के इच्छुक। भगवान भास्कर है, भगवान सूर्य। सिंदूर सिंदूर के द्रव घोल में। स्नातानाम नहाए हुए के, इव समान। वरुण पश्चिम। दिक, ये भी अलग होगा यहाँ से। दिक दिशा अवलंबी नाम, लटकने वाले, पश्चिम दिशा में लटकने वाले। अरुण लालिमा युक्त, वारी वहानाम, बादलों के अभ्यंतरम, अंदर प्रविष्ट है, प्रवेश कर गए। फिर से लौट के आओ। मास है महीना, अयम यह आषाढ़ है, आषाढ़ का, यह आषाढ़ का महीना है। च और अस्ति है, सायं समय है, शाम का समय। अस्तम अस्ताचल अर्थात पश्चिम दिशा में। जिगमिसु जाने के इच्छुक, सूर्यास्त का समय हो रहा है तो अस्तम जिगमिसु, पश्चिम दिशा में जिगमिसु जाने के इच्छुक। भगवान भास्कर है, भगवान भास्कर। सिंदूर दर्व सिंदूर के घोल में। स्नातानाम नहाए हुए के, इव समान, नहाए हुए के समान। वरुण पश्चिम। दिक दिशा में। अवलंबी नाम लटकते हुए। अरुण लालिमा युक्त, लाल रंग जैसे। वारी वहानाम बादलों के। अभ्यंतरम अंदर प्रविष्ट है, प्रवेश कर गए। आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ में सायं का समय है। पश्चिम दिशा में अस्तांचल को जाने के इच्छुक भगवान भास्कर। सिंदूर में, सिंदूर के द्रव में। नहाए हुए के समान, सिंदूर के घोल में नहाए हुए के समान। पश्चिम दिशा में लटकते हुए लालिमा युक्त बादलों के अंदर प्रवेश कर गए। कलविंकहा, कलविंकहा गौरैया पक्षी। चाट करई उनके बच्चों के। रुतई कोलाहल से। कलविंकहा, कलविंका या गौरैया पक्षी। चाट कैरे उनके बच्चों के। रुतई कोलाहल से। परिपूर्णेशु भरे हुए। नीडेशु घोंसलों में। प्रति निर्वर्तनते वापस लौट रहे हैं। शाम का समय है तो गौरैया पक्षी लौट रहे हैं। जब गौरैया पक्षी लौट रहे हैं तो उनके शावकों के, उनके पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ से घोंसले भरे हुए हैं। घोंसलों में उनके बच्चों की आवाज़ आ रही है। कलविंकहा गौरैया, चाट कैरे पक्षी। रुतई आवाज़ से, गौरैया पक्षी के बच्चों की रुतई आवाज़ से। परिपूर्णेशु भरे हुए। नीडेशु घोंसलों में। प्रति निर्वर्तनते लौट रहे हैं। गौरैया पक्षी उनके बच्चों की आवाज़ से भरे हुए घोंसलों में प्रति निर्वर्तनते वापस लौट रहे हैं। वनानि वन, प्रति क्षणम प्रत्येक क्षण। अधिका अधिकाम ज़्यादा से ज़्यादा। श्यामताम कालेपन को, अंधकार को। कलयंती प्राप्त कर रहे हैं। वनों में ज़्यादा से ज़्यादा अंधकार होता जा रहा है। वनानि वन, प्रति क्षणम प्रत्येक क्षण। अधिकाधिकाम ज़्यादा से ज़्यादा। श्यामताम कालेपन को, अंधकार को। कलयंती प्राप्त कर रहे हैं। अथ प्लस अकस्मात। अथ अकस्मात अचानक। परितो चारों ओर से, परितो चारों ओर से। मेघमाला मेघ बादलों की माला। पर्वत श्रेणी इव
पर्वत श्रेणी के समान ही प्रादुर्भूत प्रकट हो गई। अचानक बादलों की मालाएं पर्वत श्रेणी के समान, जैसे पर्वत की श्रेणियां इकट्ठी होती हैं वैसे प्रकट हो गई। क्षणम पहले क्षण जब दिखाई दिया तब सूक्ष्म कम विस्तार वाली थी। पहले क्षण कम विस्तार वाली थी कौन? मेघमाला प्रकटित, बाद में सूक्ष्म विस्तारा प्रकटित हुई। शिखर विडंबना पहाड़ की श्रेणी के समान। पहले मेघमाला कम विस्तार वाली थी, उसके बाद में पहाड़ की श्रेणी के समान प्रकट हो गई। फिर अथदर्शिता फिर दिखाई देने लगी। दीर्घ शुंड मंडित, दीर्घ बड़ी शुंड, शुंड से मंडित सुशोभित, बड़ी शुंड से सुशोभित। दिगंत दंतावल, चारों दिशाओं में दंतावल के समान, गजराज के समान भयानक आकार वाली। पहले कम विस्तार वाली थी, बाद में शिखर की चोटी के समान, पहाड़ के शिखर के समान ज्यादा विस्तार वाली हो गई। उसके बाद दिखाई देने लगी बड़ी सूंड से सुशोभित, दिशाओं में बड़ी सूंड से सुशोभित, सब दिशाओं में गजराज जैसे भयानक आकार वाली। कम विस्तार वाली पहाड़ की चोटी के समान दिखाई देने लगी, और फिर उसके बाद में बड़ी सूंड से सुशोभित, चारों दिशाओं में गजराज के समान भयानक आकार वाली दिखाई देने लगी। ततः तब ये तीन घटनाएं होने के बाद पारस्परिक आपस में, सब प्रकार के बादल आपस में संश्लेष विहित इकट्ठे होकर के च और महांधकारा, महान अंधकार, बहुत बड़ा अंधकार, समस्तम सारे गगन तलम, गगन तल को, आकाश के तल को प्रयच्छदित ढक लेता है। ततः तब पारस्परिक संश्लेष विहित, आपस में संश्लेष होकर के, आपस में जुड़ करके, विहित महांधकारा च और पारस्परिक संश्लेष विहित, आपस में संश्लेष होकर के बहुत बड़ा अंधकार, समस्तम गगन तलम, सारे गगन तल को प्रयच्छदित ढक लेता है। फिर से लौट के आइए, पाठ टप है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, यह आषाढ़ का समय है और उसमें भी शाम का समय है। अस्तांचल को जाने के इच्छुक भगवान भास्कर सिंदूर के घोल में नहाए हुए के समान पश्चिम दिशा में लटकते हुए लालिमा युक्त बादलों के अंदर प्रवेश कर गए। जब भगवान भास्कर पश्चिम दिशा में जा रहे हैं उस समय बादल भी लालिमा युक्त है, लाल रंग जैसे दिखाई दे रहे हैं। कल विंकहा गौरैया पक्षी चाट कई रहे, उनके शावकों की रुतई आवाज से चहचहाट से परिपूर्णेशु भरे हुए नीडेशु घोंसलों में प्रति निर्वर्तनते लौट आए। वनानि वन प्रतिक्षण मधिकाधिकाम, प्रत्येक क्षण ज्यादा से ज्यादा श्यामताम कालेपन को, अंधकार को कलयंती प्राप्त कर रहे हैं। अथाकस्मात अचानक से परितो चारों ओर मेघमाला, मेघ की मालाएं, बादलों की मालाएं, बादलों की पंक्तियां पर्वत श्रेणी एवं पर्वत की श्रेणी के समान प्रादुर्भूत प्रकट हो गई। क्षणम पहले क्षण सूक्ष्म विस्तारा, कम विस्तार वाली थी, प्रकटित बाद में प्रकट हुई शिखर विडंबना, पर्वत शिखर की चोटी के समान फिर दिखाई देने लगी, बड़ी सूंड से सुशोभित, चारों दिशाओं में गजराज के समान भयानक आकार वाली। ततः उसके बाद में पारस्परिक संश्लेष विहित, आपस में संश्लेष हो गया, सब प्रकार की मेघमालाएं जुड़ गई और महान अंधकार समस्तम गगन तलम प्रयच्छदित, सारे गगन तल को ढक लेता है। आज इतना ही होगा, 2 या 3 बार इसको पढ़े। भाषा टप है, बार बार पढ़े, किताब के साथ शब्दार्थ लेकर के पढ़े। फिर भी कोई बात हो तो आप लिखें, रिवाइज भी हम कर लेंगे। सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।